चैतन्य भागवत मध्य खंड 19 चैप्टर 175। ऐसी बात गौर पाद पद्मों में प्रीति रहित अपना पुत्र शिष्य वर्ग अद्वैत के द्वारा त्याजी। ये तुम्हारे पाद पद्म न करे भजन, तोरे न मलिने कभू नहीं मोरजन। ये तुम्हारे भजे प्रभु से मोर जीवन, न पारो सहित तुम्हार लंघन। यदि मोर पुत्र है का है वो किंकर, वैष्णव अपराधी मुई न देखो गोचर। अनुवाद। जो आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है, जो आपको नहीं मानता है, वह कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता। हे प्रभु, जो आपका भजन करता है वह मेरा जीवन है। आपका उल्लंघन किया जाना मैं सहन नहीं कर सकता, भले ही मेरा पुत्र हो अथवा मेरा किंकर। यदि वह वैष्णवों के चरणों में अपराधी हो जाए तो मैं उसका मुख देखना नहीं चाहता। गौड़ीय भाष्य। हे विशंभर, मैं कभी भी किसी व्यक्ति को भी अपना निजी जन कहकर उसका परिचय प्रदान नहीं करूंगा। आपकी चरण सेवा में जिनका सभी प्रकार से प्रीति भाव नहीं है, मैं उन अधस्तन पुत्रों एवं शिष्यों का सभी प्रकार से परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हूँ। श्री अद्वैत वंश में एवं उस वंश के लोगों के शिष्य वर्ग में अभी भी अद्वैत के त्याज्य पुत्रत्व एवं त्याज्य शिष्यत्व का विचार गौड़ीय वैष्णव जगत सदैव करता रहता है। श्री अद्वैत वंश में एवं उस वंश के लोगों के शिष्य वर्ग में अभी भी अद्वैत के त्याज्य पुत्रत्व एवं त्याज्य शिष्यत्व का विचार गौड़ीय वैष्णव जगत सदैव करता रहता है। श्री अद्वैत प्रभु की भविष्यवाणी सफल हुई है। अद्वैत प्रभु के सभी अंतरंग शिष्यों एवं अधस्तन जनों ने गदाधर पंडित का अनुगत्य स्वीकार किया था। अद्वैत के विरोधी पुत्रों एवं शिष्यों ने गदाधर पंडित गोस्वामी के विचारों को स्वीकार नहीं किया एवं वे यह नहीं जान सके कि वे ही श्री गुरुपाद पद्म। गौड़ीय भाष्य। महाप्रभु को भक्त रूप में अंगीकार करने के कारण मूढ़ अद्वैतवादीगण विशंभर को विषय विग्रह ना मानकर आश्रय विग्रह मानते हैं। इससे विशंभर की मर्यादा लंघित होती है एवं अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण विष्णुवंशी बनने की अवैध चेष्टा करने से उन लोगों के लिए त्याज्य वंश एवं त्याज्य शिष्य के रूप में परिचित होना मात्र शेष रह जाता। चैतन्य के अकृत्रिम तथा निष्कपट सेवकगण ही परम भक्त हैं। महाप्रभु के निज सेवक अद्वैत प्रभु को जीवन सदृश प्रिय है।
जो व्यक्ति विषय विग्रह श्री चैतन्य देव की सेवा छोड़कर अपने आप तुच्छ स्वार्थ पोषण के लिए अद्वैत की महिमा को स्थापित करते हैं, वे भगवान के अनुग्रह लाभ से सदैव वंचित होकर आत्मभरी यथा अपना बड़प्पन दिखाना, दाम्भिक एवं प्रतिष्ठाशा परायण हो जाते हैं। अभी भी कोई कोई अद्वैत वंश का परिचय देकर शुद्ध भक्त के द्वारा किए गए शुद्धा भक्ति के अनुष्ठान को प्रतिष्ठाशा कहकर स्थापित करने का यत्न करते हैं। इससे उन लोगों का अवैध दाम्भिकता मात्र प्रकाशित होती है। उस प्रकार के दाम्भिक गण भक्ति के स्वरूप को बिना समझे अपने आप को विष्णुवंशी एवं उस वंश के दास अभिमानी जनों को वैष्णव समझकर प्रतिष्ठा रूप सागर के अतल तल में निमग्न हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु उन लोगों का अपराध क्षमा करके उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, यही शुद्ध भक्त जगत का एकमात्र प्रार्थनीय विषय है। गौड़ीय भाष्य। श्री अद्वैत के तीनों पुत्रों एवं केवल नाम से बने कुछ शिष्यों के श्री चैतन्य देव एवं उनके शुद्ध दासों के प्रति अपराध विशिष्ट होने पर अद्वैत प्रभु ने उन लोगों के साथ अपना संपर्क छिन्न कर लिया एवं उन्हें कृपा से वंचित कर दिया। इसकी जानकारी श्री अद्वैत प्रभु की उक्ति से ही मिलती है। उनके प्राकट्य काल में एवं उस समय से वर्तमान काल तक उनके त्याज्य पुत्रों एवं उन लोगों के अधस्तन शिष्य संप्रदाय के साथ श्री अद्वैत एवं श्री चैतन्य देव का कोई संबंध है ही नहीं। अभी भी वे अपने अवैष्णव परिचय का अधिक सम्मान करते हैं। यहाँ पे वह श्री अद्वैत आचार्य प्रभु जी का जो पुत्र थे, उनका शिष्य भी, उसमें श्रीपाद अच्युतानंद प्रभु महाप्रभु को विषय विग्रह स्वामी भगवान जाना, सम्मान किया। श्रीमद राधा पंडित गोस्वामी महाप्रभु जी का पार्षद, उनको भी अपना गुरु अद्वैत आचार्य प्रभु जी के समान सम्मान किया गुरु रूप में। इन्हीं को अद्वैत आचार्य प्रभु जी ने शिष्यत्व तथा पुत्रत्व प्रदान किया। जो पुत्र ने महाप्रभु जी को भक्त रूप में, संत रूप में माना और विषय विग्रह भगवान ना जाना और अद्वैताचार्य प्रभु जी का पुत्र हो इसी अभिमान में, उनका शिष्य हो इसी अभिमान में गदाधर पंडित गोस्वामी जी का अवमानना किया, उनको अद्वैताचार्य प्रभु जी ने त्याग कर दिया। पुत्र होने के बाद, पुत्र अपन संतान, उनको त्याग कर दिया। आज भी प्रभुपाद जी का कोई गण, उनका कोई शिष्य बाकी शिष्यों के चरण में अपराध करेंगे तो उनका गुरु उनको त्याग करेगा। यही स्वाभाविक है। यही गौर नीति, अद्वैत नीति, द प्रिंसिपल्स ऑफ अद्वैत आचार्य इस विषय में, इस प्रिंसिपल, क्योंकि ये गौर पार्षद महाविष्णु जी का अवतार श्रीमद अद्वैताचार्य अद्वैत आचार्य प्रभु जी का ये प्रिंसिपल है, लिखा है। ये सब लोगों का स्थान नहीं है। और जो अद्वैत आचार्य प्रभु जी का जो पुत्र ने उनको ईश्वर माना, उनको अधिक सम्मान दिया, महाप्रभु जी को आश्रय विग्रह माना, गदाधर पंडित गोस्वामी आदि महाप्रभु जी का जो पार्षद, उनको सम्मान नहीं किया, वो दाम्भिक है। अपना प्रतिष्ठा अर्जन के लिए अपना पिता तथा गुरु आचार्य श्री अद्वैत ठाकुर को अधिक सम्मान करने का नाटक, यही हमारा परंपरा का अनुसार, गुरु परंपरा का रूल है। इसीलिए गुरु का अधिक सम्मान करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा हमारा दाम्भिकता प्रमाण होगा, मेरा प्रतिष्ठा अधिक आएगी कि माय गुरु इज द बेटर पर्सन।
बाकी का उतना सम्मान नहीं करते। इस तरह प्रतिष्ठा करने का वैष्णव धर्म में कोई स्थान नहीं। और किसी का कोई दिमाग है या कोई कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी तो कई बार क्या हम ऐसे कंफ्यूज कर जाते हैं कि जैसे एक निष्ठ भाव, तो अगर अपने गुरु को खाली एक निष्ठ भाव से कोई वो करता है ग्लोरीफाई, तो क्या वो भी अपराध है? वो एकनिष्ठता नहीं है, वो प्रतिष्ठा कमी है। हाँ, एकनिष्ठ शिष्य गुरु का जो स्वरूप है वो जानते हैं, और गुरु का स्वरूप दर्शन करते हुए जहां गुरु को देखेंगे वही पहचान लेंगे। हमने पहले एग्जाम्पल लेके ये डिस्कस किया। कोई अगर हनुमान जी का अनुसरणकारी है, तो हनुमान जी जब भिन्न रूप में, मान लीजिए श्री जाम्बवान जी रूप में रामचंद्र जी का सेवा करते हैं, तो हनुमान जी का जो प्रकृष्ट शिष्य होंगे, एकनिष्ठ शिष्य होंगे, वो श्री जाम्बवान जी को भी हनुमान जी का और एक रूप समझ जाएंगे। हम लोगों ने श्री बृहद भागवत में पढ़ा ना कि सभी भक्त एक सच्चिदानंद रूप, और भक्त और भगवान भी एक सच्चिदानंद रूप। इसलिए कोई शिष्य अगर एकनिष्ठ भाव में करने जाएंगे, वो एकनिष्ठ नहीं है, वो स्वनिष्ठ, खुद के ऊपर निष्ठा। क्योंकि अपना गुरु को आप हम ज्यादा कहेंगे तो वहां पे प्रतिष्ठा अधिक आएगी। माई फादर इज द बेटर वन is not ideal sons or daughters statement. An ideal son or daughter will recognize the uncle and aunts also equal to parent, equal to father and mother. वो एकनिष्ठ होंगे। हनुमान जी का रूप देखा तो बहुत सम्मान किया, और उन्हीं को जम्बवान रूप में देखा तो असम्मान किया। वो हनुमान जी के चरण में कैसे एकनिष्ठ होंगे? इट्स नॉट लाइक दिस। वैष्णव धर्म एक वस्तु है, एक सच्चिदानंद। जी बताइए कैसे एकनिष्ठ हुए? जी प्रभु जी। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी है, श्रीमद भक्ति द्वैतम माधव गोस्वामी महाराज जी है, श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जिन्होंने इंग्लैंड में प्रचार किया उन्होंने है, श्रीमद भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जिन्होंने जर्मनी और यूरोप में प्रचार किया उन्होंने, श्रीमद भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति केवल ओल्ड में गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी है। ये सब आचार्य हैं, और हम लोग जिन आचार्य का शिष्य है उन्हीं को बढ़ा करके बाकी सबको अपमान करते रहेंगे। तो अद्वैताचार्य प्रभु जी ने तो वो शिष्य को एकनिष्ठ नहीं माना कि देखो why only अच्युतानंद, the other children are एकनिष्ठ पुत्र। हमें कितना सम्मान करते हैं, हमें ईश्वर कहते हैं, और महाप्रभु को भक्त रूपी और गौधर पंडित को असम्मान करते हैं। कितना एकनिष्ठ है, हम उनको प्रेम प्रदान करें। कहाँ है अद्वैताचार्य प्रभु ने? तो अच्युतानंद के व्यतिरिक्त जितने पुत्र थे वो भी तो एकनिष्ठ हो जाते नहीं। जो महाप्रभु को विषय विग्रह स्वयं भगवान, अद्वैताचार्य प्रभु जी को महाविष्णु का अवतार ईश्वर, और गौधर पंडित जी को अद्वैताचार्य प्रभु जी का समान सम्मान प्रदान किया, ऐसा अच्युतानंद प्रभु को ही केवल एकनिष्ठ माना गया। हमारा अपना मतलब से और ओपिनियन से हम किसी को एकनिष्ठ लेवल नहीं दे सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये आचार्य अद्वैत प्रभु जी का जो प्रिंसिपल है उन्हीं के अनुसरण करके हमें ये समझना पड़ेगा। मेरा गुरु के समान है, ये समझना पड़ेगा। ये जो नहीं समझेंगे वो वैष्णव धर्म से च्युत है। इकोनिष्ठ का बात तो पहले वैष्णव धर्म में आना पड़ेगा, उसके बाद इकोनिष्ठ का एक विशेष गुण होंगे। अब वैष्णव धर्म में ही नहीं रहेंगे, है नहीं। यहाँ पे श्री चैतन्य भागवत में क्या है? गौड़ी वर्ष क्यों वैष्णव धर्म में ही नहीं है? वैष्णव गुरु त्याग ही कर देते हैं, गुरु त्याग करने के बाद इकोनिष्ठ कैसे होंगे? बताइए। जी प्रभु जी। धन्यवाद।